गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे भोजन पकाने की विधियाँ। तो भोजन पकाने की विधियों में हमने दो विधियों का डिस्कस किया था, दूसरी हमारी चल रही है। उसमें हमने किया कि भोजन को किस प्रकार से पकाया जाता है। पहला हमने पानी के द्वारा पकाने में 3 मेथड बताए थे, उबालना, बॉइलिंग, सिमरिंग और स्ट्यूइंग। ये 3 मेथड बताए थे उसके अंतर्गत। अब हमारा जो दूसरा था उसके अंदर है भाप द्वारा भोजन पकाना। तो भाप द्वारा भोजन पकाने में पहला तो था कि भाप द्वारा ही भोजन को पकाना। तो भाप द्वारा जो भोजन पकाया वो 2 प्रकार से पकाया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि में जो खाना है वो डायरेक्ट भाप के संपर्क में रहता है, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, ढोकला, इडली, खमन वगैरह है वो इसी मेथड से बनाई जाती हैं। इसमें इडली स्टैंड का यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा जो इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष विधि थी, उसमें जो खाना होता है वो डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में नहीं रहता, इनडायरेक्ट रहता है, यानी कि बड़ा बर्तन होता है और बड़े बर्तन के अंदर हम छोटा बर्तन उसमें खाना पैक करके उसके अंदर छोड़ देते हैं, जिससे वो बनता रहता है। तो वो इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है। अब भाप द्वारा जो भोजन बनाया, अब दूसरा इसके अंदर भाप द्वारा भोजन बनाने के अंतर्गत आता है प्रेशर कुकर द्वारा। दूसरा है प्रेशर कुकर द्वारा। प्रेशर कुकर द्वारा भोजन बनाया जाता है। मोस्टली सभी लोग आज के टाइम में जानते हैं कि प्रेशर कुकर द्वारा भोजन किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन को डाल दिया जाता है और उसमें एक भाप के द्वारा ही, प्रेशर कुकर के अंदर भाप बनती है, भाप से ही जब उसका प्रेशर हो जाता है तब बाहर वो विसल के रूप में निकल जाता है और वो सीटी लग जाती है। तो स्टीम के द्वारा भोजन बनाया जाता है। और जो प्रेशर कुकर से भोजन बनाते हैं उसमें समय और ईंधन, इन दोनों की ही सबसे ज़्यादा, जो भी और भी मेथड बताएंगे उनमें सबसे ज़्यादा जो बचत होती है वो प्रेशर कुकर के द्वारा बनाए गए भोजन में होती है, भोजन से होती है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है, पानी उसके अंदर डालते हैं वो खोलता है, तो उसका चाहे कम पानी डालते हैं उससे भी क्या है, उसमें स्टीम बन जाती है और वो उबलने लग जाता है अच्छे तरह से। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। जो प्रेशर कुकर का टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। तो तब जाकर वो क्या है, खाना बनता है, जिससे भोज्य पदार्थ को पकने में आसानी होती है, वो जल्दी पक जाता है। इस विधि से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे दाल है, चावल है, खिचड़ी है, चने हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो जो कई प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं जो जल्दी पकते नहीं हैं वो कुकर के द्वारा बनाते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं। तो इससे लाभ क्या क्या है, एक तो यही है कि समय और शक्ति और ईंधन तीनों की बचत हो जाती है। फिर इसमें क्या है, भोजन की पौष्टिकता नष्ट नहीं होती और देर से पकने वाले जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि मांस है, मटन है, चिकन है, कुछ भी है, छोले हैं, छोले भी टाइम लगाते हैं, दालें हैं, जितनी तरीके की वो भी क्या है टाइम लगाती है, तो उनको पकने में भी समय कम लगता है। हानि क्या होती है, जो प्रेशर कुकर है वो थोड़े महंगे होते हैं, तो हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है, यानी हर कोई उनको खरीद नहीं पाता है। तो एक तो यही हानि होती है, उसमें खरीदने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा है, भोजन को ठंडा करने में समय लगता है। जैसे हमें कहीं जाने की जल्दी है तो हम बीच में उसको खोल नहीं सकते, उसको पूरा उसकी विसल निकाल कर ही, हवा निकाल कर ही उसको हम खोल सकते हैं। तो ये इसकी हानि है। अब जो तीसरा मेथड है ये हो गए हमारे भाप द्वारा पकाना। अगला है हमारा इसके अंतर्गत तेल द्वारा, वसा द्वारा भोजन को पकाना। भोजन को वसा द्वारा पकाना। वसा यानी तेल, जितने प्रकार के तेल हैं उनके द्वारा भोजन को पकाना। तो सब 3 विधियां इसके अंतर्गत भोजन, विभिन्न भोज्य पदार्थों को वसा या चिकनाई का प्रयोग करके भोजन को स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि वसा द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो बड़ा ही टेस्टी होता है और सभी को अच्छा भी लगता है। लेकिन
ऑयल में जो कुछ भी बनाते हैं वो थोड़ा सा हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होता है, यानी आवश्यकता से अधिक अगर हम उनको खाते हैं तो वो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ा देता है, तो इसलिए इनको लिमिट में खाना चाहिए। तो इसमें 3 विधियां होती है। पहली है डीप फ्राइंग यानी गहरी विधि, डीप फ्राइंग जिसको बोलते हैं। डीप फ्राइंग किसको बोलते हैं? गहरी विधि। जैसे कि कढ़ाई में आप बहुत सारा तेल डालते हैं और तेल डालकर फिर उसके अंदर पकोड़े तलते हैं, पूरियाँ तलते हैं और जितने तरह के समोसे हैं, टिक्की सॉरी वो कचौरी है, ये सारी क्या है? गहरी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी डीप फ्राइंग के द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें घी या तेल को पहले काफ़ी ज़्यादा तेल में उबाला जाता है और इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 182। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 182 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 220 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाता है इस विधि द्वारा जब बनाते हैं। इसीलिए हमारे हाथ के ऊपर तेल का छींटा गिर जाता है तो उसमें फफोला हो जाता है और काफ़ी जलन भी महसूस होती है। तो इससे क्या क्या बनती है? पूरी हो गई, कचौरी, कचौरी है, जलेबी, समोसा एक्सेट्रा, ये गहरी डीप फ्राइंग मेथड द्वारा बनाई जाती है। जितनी भी नमकीन है वो सभी इनके द्वारा बनाए जाते हैं। अब इनसे भोजन को बनाने से लाभ क्या क्या है? एक तो भोजन में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है जिसमें भोज्य पदार्थ आकर्षक रुचिकर लगता है। सभी को, आपको बताया कि सभी को चटपटा खाना अच्छा लगता है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, कौन ऐसा है जिसको अच्छे नहीं लगते? सभी को अच्छे लगते हैं। भोज्य पदार्थ का जो एनर्जी वैल्यू है वो बढ़ जाती है, हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है उससे, और भोजन देखने में सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, भोजन कुरकुरा हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है और देर में भूख, अगर इसको खा लेते हैं तो भूख भी देर से लगती है। एक बार खा लिया तो हम उसको खाकर हमारी तृप्ति हो जाती है, फिर काफ़ी लंबे टाइम तक भूख की आवश्यकता नहीं होती और इससे जो भी जीवाणु वगैरह इसके ऊपर लगे होते हैं भोजन के ऊपर, वो तेल में जाते ही नष्ट हो जाते हैं। अब इससे नुकसान क्या क्या है? हानियाँ भी है। अगर हम इसको आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो मोटापा हो जाता है। भोजन वसा में होने के कारण ये थोड़ा सा ग्रिस्ट हो जाता है। आप जैसे तेल ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके पेट में अफारा सा आ जाता है, पेट फूल जाता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो ये क्या है, ज़्यादा वो हो जाता है, नुकसान करता है। तेज आंच होने से भोज्य पदार्थ की जो पौष्टिकता है वो नष्ट हो जाती है। उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं कुछ मात्रा में उनका खत्म हो जाते हैं। कम आंच पे तलने से भोज्य पदार्थ अधिक वसा का अवशोषण कर लेते हैं। तेज आंच पर तलते हैं तो उसमें पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं और धीमी आंच पर जब उनको तलते हैं तो पौष्टिक तत्व, धीमी आंच पर तलते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी हम बना रहे हैं वो तेल को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखना कि जैसे कि हम ठंडे तेल में ब्रेड वगैरह डाल दें तो वो पूरे तेल को पी जाते हैं और उसको जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल आप ऐसे निचोड़ते हैं तो तेल ही तेल निकलता रहता है। और पाचन, अगर ऐसी हम चीज़ें खाएंगी तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर नुकसान करते हैं, पाचन तंत्र पर नुकसान पहुंचाते हैं हमारे, और गले में अगर इनको खाते हैं तो जलन हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं और अमाशय से अम्लीय रस भी निकलता रहता है अगर ये खाते हैं तो। अब दूसरी विधि है हमारी सैलो फ्राइंग यानी उथली विधि। दूसरी विधि है सैलो मेथड है, यानी कम तेल में। सैलो मेथड होता है कम तेल द्वारा जब भोज्य पदार्थों को कम घी, कम तेल, कम वसा में
इनको तला जाता है। तो इस विधि को उथली विधि कहा जाता है। इनमें क्या क्या चीज़ें बनाते हैं हम? उथली विधि से आलू की टिक्की जो बनाते हैं वो, चिल्ले, ऑमलेट, पराठे, आलू की जो भुजिया है, पूरन पोली, डोसा आदि इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है। उनमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल डीप फ्राइंग, यानी डीप फ्राइंग क्या होता है कि अंदर तक चला जाता है तेल, वो जो हम डालते हैं वो अंदर तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई को हम भर के बनाते हैं, लेकिन जो उथली विधि है इसके अंतर्गत हम बिल्कुल कम तेल में बनाते हैं। जैसे पराठा है, पराठे के ऊपर हल्का हल्का घी या तेल लगाते हैं। चाहे हम पूरन पोली है, पूरन पोली गुजरात की साइड में बनती है, अहमदाबाद वगैरह की साइड, तो उसमें आप वो कम तेल लगाते हैं। या हम वो बनाते हैं आलू की टिक्की है, उसमें भी आप देखते हो कम ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सैलो मेथड के द्वारा बनाई जाती हैं। अगर इनको तेज आंच में करेंगे तो तेज आंच में ऊपर से क्या है, ये जल जाते हैं, इसलिए इनको धीमी आंच पर ही बनाया जाता है। इसके लाभ क्या है? कम वसा में का प्रयोग करके भोजन का है वो पाचन अच्छे से हो जाता है, देर नहीं लगती अगर हम कम वसा का प्रयोग करते हैं। फिर है भोजन अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट होता है, सैलो फ्राइंग के द्वारा बनाते हैं। अब इसमें हानि क्या होती है? हानि यही है कि इसमें समय और ईंधन बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि आप चीले बनाने के लिए बैठ जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर मेंबर ज़्यादा है तो उसमें इतना टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक तो समय कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और ईंधन भी ज़्यादा व्यय होता है। फिर है इसमें पास खड़े रहने की आवश्यकता होती है, हर टाइम उसके पास खड़े रहो तब वो जाकर बनते हैं। और देर से पचने के कारण पोषक तत्वों की कुछ मात्रा में या कुछ हद तक क्या है, उनकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो ये इनका नुकसान होता है। अब आगे ड्राई फैट फ्राइंग, कम तेल में तलना, तलने की सूखी विधि। तलने की सूखी जो विधि है ड्राई फैट फ्राइंग। ड्राई फैट फ्राइंग है। इसमें इस विधि में पकाने के लिए घी, तेल या वसा का नहीं डाला जाता है। इसमें तेल वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि भोज्य पदार्थ में उपस्थित वसा के द्वारा धीमी आंच पर इनको पकाया जाता है। कौन कौन सी चीजें पकाते हैं इनके अंदर? मांस हो गया, इस विधि से मांस, मछली, मावा। मावा में भी हम क्या है, घी वगैरह नहीं डालते, अपने आप ही वो उसको बनाते रहते हैं। तो इस विधि के द्वारा मांस, मछली या मावा बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इन भोज्य पदार्थों में वसा ऑटोमेटिक इनके अंदर खुद के अंदर ही उपस्थित रहती है, तो उसी के द्वारा ही ये वो वसा पिघल कर निकलती रहती है बाहर, और उससे भोजन जो ये है पक जाते हैं। और बेसन तथा कबाब इसी विधि से, जो बेकन है तथा कबाब है वो भी इन्हीं विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें लाभ क्या क्या है? एक तो फैट की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरा क्या है, भोजन में विशेष प्रकार की खुशबू हो जाती है जिससे कि वो रुचिकर और स्वादिष्ट लगते हैं। फिर हानि क्या है? भोजन को पकाते समय इसमें अत्यधिक ध्यान की आवश्यकता होती है, क्योंकि बार बार इसको संभालना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कोई तेल वगैरह नहीं डाला जाता, तो इनको बीच बीच में हिलाना पड़ता है, बार बार इनको छेड़ना पड़ता है, तो जिससे कि कढ़ाई में ये चिपके नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, खाने को इन विधियों के द्वारा बनाया जाता है। अगली जो मेथड है इसके अंदर हमारा है एक फोर्थ जो मेथड है, गर्म वायु द्वारा भोजन को पकाना। ये 3 मेथड हो गए। इसमें एक और आ जाएगा भाई, फोर्थ इसके अंदर मेथड आ जाएगा हमारा भोजन को, ये 3 मेथड हो गए हमारा। तलने की विधि पानी के द्वारा हो गया, भाप के द्वारा, वसा के द्वारा। अब आ जाएगा हमारा गर्म वायु के द्वारा भोजन को पकाना।
को गर्म वायु द्वारा पकाना। कौन कौन सी विधि है? इस विधि में भोजन को गर्म या सूखा ताप, गर्म या सूखा ताप के द्वारा भोजन को पकाया जाता है। तो इसमें सबसे कौन कौन सी विधियां, इसमें कई विधियां आती है। एक है भूनना, पहला आ जाएगा भूनना। दूसरा हो जाएगा हमारा इसके अंदर बेक करना, बेक करना हो जाएगा दूसरा। तीसरा हो जाएगा हमारा फुलाना, फुलाना हो गया तीसरा जो मेथड है। फोर्थ मेथड हो जाएगा ग्रिल द्वारा, ग्रिल द्वारा पकाना, ग्रिल में पकाना या ग्रिल में पकाना कर देते हैं, ग्रिल में पकाना। पांचवा जो मेथड है इसमें माइक्रोवेव में पकाना, माइक्रोवेव में पका लिया। और अगला हो जाएगा इसमें टोस्ट करना, ये 6 मेथड इसके अंतर्गत आते हैं। भूनना, बेक करना, फैलाना नहीं, फूलना हो जाएगा ये, फुलाना, ग्रिल में पकाना, माइक्रोवेव में पकाना और टोस्ट करना। सबसे पहले भूनने की बात करते हैं। भूनने से सभी लोग जानते हैं। इस विधि क्या है, भूनना 2 प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भूनने में 2 मेथड प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, 2 प्रकार से किया जाता है ये, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। आप प्रत्यक्ष में आप जान जाए कि प्रत्यक्ष में यानी डायरेक्ट वो कांटेक्ट में रहेगा और अप्रत्यक्ष में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम क्या है, इस विधि में भोज्य पदार्थ को सीधे आग के संपर्क में रखते हैं। जैसे कि आग में साबुत आलू करते हैं और बैंगन का भरता जब बनाते हैं तो भरते को उसमें करते हैं, शकरकंदी को करते हैं और इनको क्या है, हम सेक कर डायरेक्ट आग में रखकर इनको पकाते हैं ताकि वह पककर नरम हो जाए। इनको पूर्ण रूप से ढक देते हैं और भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए बार बार हम इनको घुमाते भी रहते हैं और इनको सीधे आग पर सेकने से स्टार्च का डेक्स्ट्रिनाइजेशन हो जाता है, जिससे भुने हुए भोज्य पदार्थ का रंग भूरा हो जाता है तथा वे पचने लायक हो जाते हैं, सुपाच्य हो जाते हैं। और भुनने के पश्चात इन भोज्य पदार्थों को इनमें से सौंधी सौंधी एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें इस विधि में भोज्य पदार्थों को सीधे आग में रखकर कोई मीडियम का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। मीडियम किस प्रकार का हो सकता है, जैसे कि हम मीडियम के लिए बालू का प्रयोग कर सकते हैं, तवे का प्रयोग कर सकते हैं, कढ़ाई आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चना भूनते हैं, मूंगफली आजकल बहुत ज़्यादा भूनी जाती है तो उसमें कढ़ाई लेते हैं और उसमें मिट्टी वगैरह डालकर हम उसको भूनते हैं। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। मूंगफली हो गई, चने हो गए, चावल हो गया, मक्का हो गया और इनको चिड़वा मटर इत्यादि इनको भूनकर बनाए जाते हैं। तो भोज्य पदार्थ धीरे धीरे सीखते हैं जिसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इस मेथड से जो बनाया गया भोजन होता है वो भी अच्छा भोजन होता है। लाभ क्या क्या है, इनसे लाभ आपको होगा, भोज्य पदार्थ देखने में सुंदर आकर्षक लगते हैं और एक अच्छी सी इनमें से खुशबू आती रहती है, सुगंध से भर जाता है। भोज्य पदार्थ सुपाच्य हो जाता है, स्वाद हो जाता है, स्वाद बढ़ जाता है इनका और पौष्टिक तत्व कम नष्ट होते हैं इसके अंदर। हानि क्या है, पकाने के लिए माध्यम का रहना आवश्यक होता है इसके अंदर, ये है। अब दूसरा है बेक करना। बेकिंग सभी जानते हैं, बेक करना। इस विधि में भी सूखे ताप का उपयोग किया जाता है
इसके लिए माइक्रो ओवन का प्रयोग किया जाता है या तंदूर का प्रयोग किया जाता है या कोई अदृश्य साधन जैसे कि टोस्टर है, सैंडविच है आदि का प्रयोग किया जाता है। जो सूखे ताप पर आधारित उपकरण होते हैं, टोस्ट बनाते हैं तो हम टोस्टर के अंदर डाल देते हैं और कोई उसके अंदर कुछ नहीं डालते, वो सूखा ताप ही होता है जिससे वो बनती हैं। सैंडविच हो गया, और इसमें क्या बनाते हैं हम, केक वगैरह जो बनाते हैं वो ओवन में बनाते हैं तो सूखा ताप ही होता है जो वो बन जाते हैं। इनमें भोजन पदार्थ जब वो ओवन या तंदूर में ढककर बनाए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं और उनको ढक दिया जाता है और उनसे वो भोजन बनकर तैयार हो जाता है। इस विधि द्वारा बिस्किट हो गए, नान खटाई हो गया, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। पिज्जा भी इसी मेथड से बनाया जाता है। अब है बेकिंग, शुष्क विधि है, ये सूखी विधि है। इसमें गर्म वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन होता है। इसलिए इसमें बर्तन के गर्म होने पर ताप चालन प्रवाहित होता है। बर्तन गर्म हो जाता है तो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती है और उस खाने को पका देती है। लाभ क्या क्या है? स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है क्योंकि भोजन है वो प्रत्यक्ष आग के संपर्क में नहीं आता है। भोजन स्वादिष्ट होता है, रुचिकर होता है, आकर्षक होता है और हल्का भी होता है। पौष्टिक तत्वों का इसके अंतर्गत नाश कम होता है। हानि क्या है? ओवन एक महंगा उपकरण है, इसलिए पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होती है, धन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब अगला है फुलाना। फुलाना आप देखते हैं ब्रोइलिंग में हम क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत फुलाना बोला है आपको। पफिंग में हम क्या करते हैं आप देखते हैं। इस विधि में भोजन को फुलाना, जैसे कि ये मक्की के दाना है, मक्की के दाना फुलाते हैं और चावल के दाने हैं उनको डायरेक्ट आग के संपर्क में न रख के इनको उसमें गर्म ताप के द्वारा इनको पकाया जाता है। जैसे कि कुकर के अंदर इनको गर्म करके कुकर के अंदर छोड़ देते हैं और ये अपने आप ही फटफट करके वो फूल जाते हैं सारे। तो इस विधि में भोजन को सीधे आंच, गैस, तंदूर आदि में नहीं रखना पड़ता और खुले बर्तन में रखकर भोजन को पकाते हैं, जिससे भोजन में अतिरिक्त सुंदर रंग आ जाता है, कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। सब्जी, फल, मांस के टुकड़े आदि को इस विधि द्वारा पकाया जाता है। ग्रिल में पकाना, इस विधि में भी भोजन को सीधे आंच या गैस या तंदूर में रखकर पकाया जाता है, इसलिए खुले बर्तन में भोजन को गैस के नीचे ग्रिल में पकने के लिए रख देते हैं। सब्जियां, फल आदि इस विधि द्वारा पकाए जाते हैं। ग्रिलिंग में आप देखते हैं कि शादी वगैरह में उसमें डंडे में डाल के वो खाना बनाते हैं, तो वो क्या है, ग्रिलिंग मेथड होता है। ग्रिल रख देते हैं, उसके ऊपर वो उस पर खाना पकता रहता है। नॉन वेज वगैरह जो बनते हैं वो उसके ग्रिलिंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है। अगला है हमारा माइक्रोवेव द्वारा। तो माइक्रोवेव द्वारा भी आपको पता है कैसे बनाते हैं। माइक्रोवेव में सभी को पता है कि सूखे ताप द्वारा बनते हैं और माइक्रोवेव में उसको इलेक्ट्रिक रेज होती हैं। सूखे ताप में यानी इसके अंदर माइक्रोवेव में इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं जिससे खाने को बनाया जाता है। और इसके टोस्ट करना, टोस्ट आपका पीछे आ गया था, उसको भी ऐसे ही बनाया जाता है जैसे कि टोस्ट वगैरह बनाए जाते हैं। सूखे ताप पर इनको बनाया जाता है। एक इसके अंदर आ जाएगा हमारा सोलर कुकिंग है। सोलर है, सौर ऊर्जा द्वारा भोजन बनाना। ये आ जाएगा हमारा एक सौर ऊर्जा द्वारा भोजन बनाना। इसी के अंदर आ जाएगा सौर ऊर्जा द्वारा भोजन बनाना। ये भी सूखा ताप ही होता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा द्वारा भी भोजन बनाया जाता है। इसमें ये विधि सबसे सस्ते और उपयुक्त साधन माना जाता है। इस विधि में सौर ऊर्जा का, सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भोजन को
पानी के साथ मिलाकर पकने के लिए बाहर उसको सोलर कुकर होता है, उसको सोलर कुकर बोलते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। सोलर कुकर के ऊपर काली कोटिंग की हुई होती है। काली कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो काला रंग है वो हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, तो इसीलिए जो सोलर कुकर है वो ब्लैक कलर का बना होता है, ब्लैक कलर से उसकी कोटिंग की होती है और उसको धूप में रख देते हैं, तो वो क्या है, सूरज की किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिससे भोजन पककर तैयार हो जाता है। सोलर सिस्टम के द्वारा खाना जो बनाया जाता है वो बड़ा ही अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, आकर्षक होता है, कलर वगैरह उसका नुकसान नहीं होता और इसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी नष्ट नहीं होते। इससे जो हानि है वो यही है कि इसको पकाने के लिए एक तो धूप की आवश्यकता होती है, अगर धूप ना निकले तो उस दिन खाना नहीं बन सकता है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि इसको पकाने में अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास समय हो तभी ये खाना बनता है, अदरवाइज ये वाला खाना नहीं बना सकते। रात में भोजन को पकाना इसके अंदर संभव नहीं होता है, इसके अंदर रोटी नहीं पका सकते हैं और जैसे कि इस विधि द्वारा पकाने में आपको बताया कि समय अधिक नष्ट होता है। अब इसके अंदर आ जाएगा भोजन पकाने की जो अन्य विधियां हैं, अन्य विधियां और आ जाएंगी इसमें। अन्य विधियों में आ जाएगी ब्लांचिंग है। ब्लांचिंग इस प्रक्रिया में खोलते हुए पानी को हम ब्लांच करते हैं, जैसे कि थोड़ी देर के लिए उबलते हुए पानी में। अन्य विधियां आएंगी इसमें। ये गर्म ताप द्वारा होगी। अन्य विधियां हैं। अन्य विधियों में आ जाएगा सबसे पहले हमारा है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग है, इसके अंदर उबलते हुए पानी में सब्जी हो या पालक है, हरी सब्जियां हों, उनको कुछ समय के लिए उस उबलते हुए पानी में 2 या 3 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। इसके पश्चात उसको वहाँ से निकालकर ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। 2-3 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में इसको छोड़ दिया जाता है। कटी हुई जो भी सब्जियां हैं, साबुत टमाटर है, फलों को डालकर उसके अंदर ब्लांच किया जाता है ताकि उनको विसंक्रमित कर सके या कुछ हद तक जैसे कि कम थोड़ा सा उनको सॉफ्ट करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो 2-3 मिनट तक उसको उबलते हुए पानी में रखकर फिर उसको बाहर ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, जिससे उनका जो कलर है वो एज इट इज रहता है, कलर बड़ा अच्छा रहता है इसके अंदर। और इसमें से इसके अधिक तापक्रम पर वह कम समय पर उबालने की इस क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। अधिक ताप पर कम समय के लिए पकाना यह ब्लांचिंग प्रोसेस कहलाती है। जैसे टमाटर की चटनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऐसा ही किया जाता है। सॉस वगैरह जब बनाते हैं तो टमाटर को थोड़ी देर के लिए उसकी ब्लांचिंग की जाती है, फिर उसका जो छिलका होता है वो बड़े ही आराम से निकल जाता है। कई बार हमें सब्जी वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी अगर टमाटर का छिलका निकाल के डालना हो तो हम ब्लांचिंग ही उसकी करते हैं। अगला जो मेथड है इसके अंदर है पोच है। दूसरा जो मेथड है गुनगुने पानी में भोजन पकाने की विधि को पोच कहते हैं। गुनगुने पानी में इसको पकाया जाता है। गुनगुने पानी में इसको पकाया जाता है किसी भी भोजन को, तो वो पोच कहलाता है। अगला जो मेथड है वो है कैरेमल। कैरमलाइजेशन।
कैरेमल होती है। कैरेमल क्या होता है? शक्कर या गुड़ को या चीनी को आप देखते हैं धीमी आंच पर हल्का सा पिघलाकर जलाया जाता है। आप कई बार देखते हैं कि किसी बर्तन में आप चीनी वगैरह जो डाल देते हैं तो वो हल्की सी जल जाती है, मेल्ट होकर उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर हो जाता है, जिसमें एक अच्छी सी कैरेमल की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। इस क्रिया को कैरेमलाइजेशन कहते हैं, कैरेमलीकरण इस प्रक्रिया को कहते हैं। प्यूरे बनाना, अगला जो प्रोसेस है प्यूरी। कोई भी सब्जी की हम क्या बनाते हैं? टमाटर व अन्य सब्जियों को पकाकर छलनी या पतले मलमल के कपड़े से उसको छान लेते हैं। उस रस को छाना जाता है जिसे प्यूरे कहते हैं। प्राय टमाटर व पालक की प्यूरे बनाकर रसदार सब्जियों व उनको स्वादिष्ट बनाया जाता है, जो करी की जो सब्जी वगैरह होती है उनके लिए। फिर है स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? सब्जियों को उबालते हैं और उस उबले हुए पानी को स्टॉक कहा जाता है। उस उबले हुए पानी को क्या करते हैं, जैसे कि हमने गाजर उबाला, आलू उबाला और कोई भी और भी सब्जी उबालते हैं, पालक उबाले, तो हम क्या करते हैं उस पानी को गिरा देते हैं। लेकिन वो पानी है वो बड़ा ही पौष्टिक होता है, उसको गिराना नहीं चाहिए। जो सब्जियों का जो उबली हुई सब्जियों का जो पानी होता है वो ही स्टॉक कहलाता है। उनको आप देखना कि जैसे टीवी वगैरह में रेसिपीज़ वगैरह जो बनाते हैं तो उसके अंदर स्टॉक को रख लेते हैं और उनको 2-3 दिन तक आप किसी दूसरी सब्जी के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। कैंडी। कैंडी कैंडी किसे कहते हैं? फल या सब्जियों के जो टुकड़े होते हैं उनको चाशनी में डुबो लेते हैं। डुबोने के बाद वो क्या बन जाती हैं? कैंडी बन जाती हैं, जिससे वे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, तो उनकी कैंडी बनाई जाती हैं। ज़्यादातर संतरे की कैंडी बनाई जाती है, संतरा जो होता है उसकी कैंडी बनाई जाती है। अगला है हमारा टेम्पर, सातवां है टेम्पर। किसको कहते हैं? छोंक को। छोंक जो होता है, छोंक जो लगाते हैं, तड़का जो लगाते हैं उसको टेम्पर बोलते हैं। छोंक तो सभी लोग जानते हैं, सभी लगाते, सब्जी हो, दाल हो, पुलाव हो, कढ़ी हो, खिचड़ी हो, पकाने से पूर्व हम तेल डालते हैं, तेल में जीरा डालते हैं, फिर उसके अंदर सारे मसाले वगैरह डालते हैं, वो ही क्या कहलाता है? छोंक या टेम्पर कहलाता है। तो छोंक बोलते हैं, बघार बोलते हैं, तो वो क्या है? टेम्पर कहलाता है। तो ये थी हमारी अन्य विधियां। अन्य विधियों के अंतर्गत ब्लांचिंग, पोच, कैरमलाइजेशन, प्यूरी, स्टॉक, कैंडी और टेम्पर, ये अन्य विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये अगर आपसे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि खाना बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए, या आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया कि खाना बनाने की अन्य विधियां कौन सी हैं, तो आपसे ये पूछ लेंगे, या फिर आपसे पूछ लिया कि भाप द्वारा खाना बनाने की कौन सी विधियां हैं, गर्म वायु द्वारा खाने को बनाने की कौन सी विधियां हैं, वसा द्वारा पकाने की भोजन की कितनी विधियां हैं। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं और एक भी पूछ सकते हैं कि भोजन बनाने की विधियों के बारे में वर्णन करें। तो ये है हमारे खाने बनाने की विधियां। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।